हेलो दोस्तों। आज हम लोग IUPAC नामकरण में आगे देखेंगे। आज देखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मूल शब्द। वर्ड रूट में कार्बन की संख्या को देखते हैं। अगर कार्बन का संख्या 1 होगा तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन होगा तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 9 कार्बन के लिए 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन और 10 कार्बन के लिए टिक। ठीक है। 1 कार्बन होगा तो मिथ लिखेंगे, 2 कार्बन तो इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए टिक। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर 11 कार्बन होगा तो बस सिर्फ आगे लिखेंगे अन और ये डिक को जोड़ देंगे, अनडिक। 12 कार्बन होगा तो 2 डिक, बस डिक में जोड़ देंगे। 13 कार्बन होगा इसके आगे जोड़ देंगे ट्राई डिक। 14 होगा तो टेट्रा लिखेंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, टेट्रा टिक। 15 कार्बन होगा तो 5 के लिए पेंट, इसमें ए जोड़ देंगे पेंटा। 6 के लिए हेक्स, हेक्सा। 15, 5 के लिए पेंटा और डिक जोड़ देंगे, पेंटा टिक। 16 कार्बन होगा तो हेक्स है, हेक्सा डिक। 17 कार्बन होगा तो हेप्टा डिक, हेप्ट है, ए जोड़ देंगे, हेप्टा डिक। 18 कार्बन होगा ओक्टा डिक। 19 कार्बन होगा नोना डिक और 20 कार्बन होगा तो यहां पे चेंज होगा आइकस। ठीक। वैसे ही अगर 21 कार्बन होगा, 21 कार्बन होगा तो उसके लिए आइकस तो लिखेंगे, सिर्फ डेक को हटाकर, यहां डेक को हटाकर आइकस को जोड़ देंगे। मतलब अगर 21 कार्बन होगा तो आगे बस अन जोड़ देंगे और आइकस लिख देंगे। ठीक है। अगर 22 कार्बन होगा तो क्या होगा, 2 जोड़ देंगे और डेक को हटाकर आइकस लिख देंगे, 2 आइकस। अगर 23 कार्बन होगा तो क्या होगा, ट्राई और आइकस जोड़ देंगे। ठीक है। 24 होगा, 24 कार्बन तो टेट्रा और ट्राई आइकस। इतना आता नहीं है लेकिन आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा 15 तक। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, सिंपल है। ठीक है। अगर 25 का बोलूं तो क्या होगा, पेंटा आइकस। 26 का हेक्सा आइकस। 27 का हेप्टा आइकस। 28 का ओक्टा आइकस। 29 का नोना आइकस। 30 का बदलेगा, जब अगर 30 कार्बन होगा
30 कार्बन का होगा ट्राइकॉन्ट, ठीक है। 31 का अन ट्राइकॉन, 32 का 2 ट्राइकॉन, बस डेक को हटाकर बस वहां पे ट्राइकॉन जोड़ना है। 35 का पेंटा ट्राइकॉन, 38 का ओक्टा ट्राइकॉन, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पे 40 का देखते हैं। 40 का कितना जी, टेटेरा, यहां लिखेंगे टेटेरा और कॉन्ट जोड़ देंगे, कॉन्ट सिर्फ जोड़ेंगे। 41 का अन टेट्रा कॉन्ट, 42 का 2 टेट्रा कॉन्ट, 43 का ट्राई टेट्रा कॉन्ट, 44 का टेट्रा टेट्रा कॉन्ट, 45 का पेंटा टेट्रा कॉन्ट। बस आपको अगर यहां तक ये याद हो गया तो 100 तक आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। 48 का ओक्टा टेट्रा कॉन्ट, ठीक है। बस डेक को हटाकर इसको जोड़ देना है, ठीक है। अगर 45 आ गया तो पेंटा टेट्रा कॉन्ट, ठीक है। 50 का क्या है यहां, पेंटा, यहां लिखेंगे पेंटा कॉन्ट। 60 का हेक्साकॉन, 70 का हेप्टाकॉन, 80 का ओक्टाकॉन, 90 का नोनाकॉन, होगा ना। 92 होगा तो 90 का कितना है, नोना कॉन्ट है, मैं बोला 92 तो 2 नोना कॉन्ट। 100 कार्बन होगा, इसके लिए लिखेंगे हेक्ट। बहुत सिंपल है, आसान है। अब आपसे मैं बोलूं कि कार्बन का संख्या 75 हो तो 70 के लिए हेप्टाकॉन और यहां 5 है तो क्या होगा, पेंटा हेप्टा कॉन्ट। किसी का भी आप आसानी से नाम लिख सकते हैं कार्बन का संख्या के लिए। ये सब कार्बन की संख्या, ठीक है। वो तो वर्ड रूट में हम लोग कार्बन की संख्या को देखते हैं और उस कार्बन की संख्या को जो लंबा चैन होगा आगे देखेंगे उसको हम लोग प्रिंसिपल चैन, प्रधान श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, पहले इसको लिखिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड में था सफिक्स। सफिक्स का हिंदी में लिखा था अनुलग्न, और सफिक्स में 2 आता है, एक आता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। हिंदी होगा प्राथमिक अनुलग्न। इसमें बस सिर्फ बॉन्ड को देखते हैं, इसको बॉन्ड को, बंधन को देखते हैं। कार्बन कार्बन संख्या में, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा या
डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड आता है उस सेचुरेटेड में आता है, सेचुरेटेड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड, मतलब संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त में आता है सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त में आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बस सेचुरेटेड में आएगा सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद और प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ बंधन को देखेंगे, बॉन्ड को देखेंगे, कार्बन कार्बन में बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, मतलब द्वितीय अनुलग। इसमें क्रियात्मक समूह को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह को देखते हैं। और क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्कोहल होता है, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड होता है, एमीन होता है, ईथर होता है, ये सब क्रियात्मक समूह और भी है, देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स में क्रियात्मक समूह को देखते हैं और प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड को देखते हैं। ठीक है, बॉन्ड का नाम लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, देखेंगे एकदम लाइन से देखेंगे, आप 100% नाम सीख जाइएगा। हंड्रेड % नाम लिखना सीख जाइएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नाम एकदम सीखिएगा, केमिस्ट्री सीखिएगा और हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पूर्वलग, इसमें भी दो आता है। एक आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्व लग्न। इसमें हम लोग इसमें दो देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या होता है? अगर F लगा होता है तो इसके लिए लिखते हैं फ्लोरो। Cl लगा होता है इसके लिए लिखेंगे क्लोरो। Br लगा होगा लिखेंगे ब्रोमो। I होगा तो आइडो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद NO2 कार्बन के श्रृंखला से जुड़ा होगा तो नाइट्रो लिखेंगे। ये सब कार्बन के चैन से जुड़ा होगा, प्रिंसिपल चैन से। ठीक है,
और भी है इसमें। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। एफ लगा होगा तो फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो, CH3 मिथॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, अगर दो कार्बन का चयन होता है तो इथॉक्सी, तीन होता है तो प्रोपॉक्सी, ठीक है। उसके बाद इसमें दो आता है, दूसरा आता है ब्रांच, शाखा। शाखा में कार्बन का चयन होगा, अगर एक कार्बन का चयन होगा तो एक कार्बन के लिए मिथ होता है, लास्ट में जोड़ देंगे वाई, मिथाइल। अगर दो कार्बन होगा, इसके लिए दो कार्बन के लिए इथ होता है, लास्ट में YL जोड़ देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, तीन हाइड्रोजन और दो कार्बन, ठीक है। ब्रांच में ये सब आपको ध्यान में रखना है, आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तीन कार्बन होगा, आप जानते हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ठीक है। 4 बॉन्ड से जुड़ा है, 3 4, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रो लास्ट में जोड़ देंगे, प्रोपाइल YL, ठीक है। तो ये ब्रांच हुआ। इस ब्रांच के बेसिस पर हम लोग नाम को लिखते हैं प्रतिस्थापी और शाखा। इसमें दो का नाम लिखते हैं, अगर ये दोनों आएगा तो नाम लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन होगा तो लिखेंगे सबसे पहले, ठीक। अगर यहां पे C2H5 होगा तो क्या होगा, दो कार्बन है, एथॉक्सी, थॉक्सी, ठीक है। लिखिए सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे प्राइमरी नहीं होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है। यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। दूसरा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग साइक्लो को देखते हैं, जैसे कि ये रिंग है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें रिंग को देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स में साइक्लो देखेंगे, बाईसाइक्लो देखेंगे, स्पाइरो देखेंगे, सब रिंग का ये अलग अलग डिजाइन है, ठीक है। जो रिंग आएगा, अगर एक रिंग आएगा तो साइक्लो होगा, दो आएगा तो बाईसाइक्लो। स्पाइरो का ऐसे लिखते हैं, स्पाइरो, ये स्पाइरो है, ठीक है।
ये स्पाइरो और ये बाइसाइक्लो और ये साइक्लो है। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर देखेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है।